के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और एडविना माउंटबेटन के रिश्ते को क्यों छुपाया जाता है? आखिर क्यों इस रिश्ते को लेकर झूठ बोला जाता है? क्या दोनों के बीच सच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था? चलिए इस बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी जीवन को लेकर राजनीतिक जानकारों से लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जाती हैं, या यूं कहिए कि गढ़ी जाती हैं। इनमें से जो सबसे विवादित मामला है वो है एडविना और नेहरू के अफेयर को लेकर। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दोस्ती थी, तो कुछ ने इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताया। एक स्वतंत्र देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद नेहरू का एडविना के लिए सिगरेट जलाने वाली तस्वीर को जगह जगह शेयर किया जाता है, जो इस रिश्ते को लेकर आम लोगों के मन में नेहरू के प्रति शर्म और घृणा पैदा करता है। ये सब देखते हुए तो एक बार एडविना की बेटी पामिला तक को उनके रिश्ते पर सफाई देनी पड़ गई थी। पामिला ने अपनी किताब डॉक्टर ऑफ एम्पायर में लिखा है कि उनकी मां एडविना और नेहरू जी के बीच स्पिरिचुअल रिलेशन थे। नेहरू ने एडविना को इतने लेटर्स भेजे थे कि पूरा एक सूटकेस भर गया था। दोनों दो शरीर एक आत्मा की तरह थे। पामिला के अनुसार नेहरू और एडविना के बीच आध्यात्मिक और बौद्धिक रिश्ता था और भारत के अंतिम वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी पत्नी और नेहरू के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी तरह की रोक टोक नहीं की। पामिला ने किताब में लिखा कि नेहरू के रूप में उनकी मां एडविना को ऐसा साथी मिला जिससे उन्हें शांति मिलती थी। उनकी मां को नेहरू से भावनात्मक लगाव था, जिसकी वजह से वह उनके प्यार में पागल थी। दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करने में मदद करते थे। दोनों भले ही एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उनका संबंध कभी जिस्मानी नहीं रहा, क्योंकि वे कभी अकेले नहीं मिले। पामिला लिखती है कि तथ्य से बिल्कुल अलग बात यह थी कि मेरी माँ या पंडित जी के पास ऐसे संबंधों के लिए समय ही नहीं था। दोनों मुश्किल से ही अकेले होते थे। उनके आसपास हमेशा कर्मचारी, पुलिस और अन्य लोग मौजूद होते थे। बता दें कि ये किताब 2012 में ब्रिटेन में प्रकाशित हुई थी। किताब के अनुसार भारत से जाते हुए एडविना अपने पन्ने की अंगूठी नेहरू को भेंट करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि वह स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एडविना ने अंगूठी पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा को दे दी थी। एडविना के भारत से जाने के बाद नेहरू और एडविना के बीच लंबे समय तक पत्र संवाद चला, जिनमें से कुछ पत्र सार्वजनिक भी किए गए। पीएम नेहरू ने अप्रैल 1948 में एडविना माउंटबेटन को एक पत्र भेजा था। इसमें वो लिखते हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे समझदारी से और भरोसे के साथ बात करे, जैसा कि तुम कर सकती हो। मैं खुद पर से भरोसा खो रहा हूँ। जिन मूल्यों को हमने पाला उनका क्या हुआ, क्या हो रहा है? हमारे महान विचार कहाँ हैं? कहा जाता है कि बंटवारे के बाद सांप्रदायिक हिंसा और फिर महात्मा गांधी की हत्या के बाद बने उथल पुथल भरे माहौल में नेहरू का सहारा एडविना ही बनी थी, जिस पर वह भरोसा कर सकते थे और अपने दिल की बात बता सकते थे। नेहरू और एडविना ने जो एक दूसरे को पत्र भेजे थे, उनसे भी पता चलता है कि उनके बीच कैसे संबंध थे और वे किस तरह सोचते थे। हालांकि सभी खतों को सार्वजनिक नहीं किया गया। कुछ पत्रकार मानते हैं कि कांग्रेस ऐसा करने से डरती है, क्योंकि अगर पत्र सार्वजनिक हो गए तो नेहरू की सच्चाई खुल जाएगी। हालांकि कुछ समय पहले लेखक एंड्रयू लॉनी ने ब्रिटिश कोर्ट से लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन की निजी डायरियां और एडविना नेहरू के निजी पत्रों को सार्वजनिक करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। एक पत्र में एडविना लिखती है, इस सुबह तुम्हें ड्राइव करके जाते हुए देखना अच्छा नहीं लगा। तुमने मुझमें शांति और खुशी की एक अजीब भावना भर दी है। शायद मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया हो। दोनों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी ही ऐसी थी कि माउंटबेटन के भारत आने के 10 दिनों के भीतर ही वीपी मेनन ने कह दिया था कि एडविना के साथ नेहरू के रिश्ते कई लोगों के आंखों में चुभ सकते हैं। एडविना की छोटी बेटी ने बाद में बताया कि भारत से लौटने के बाद मां डिप्रेशन में चली गई थी। वो रोज नेहरू को खत लिखा करती थी। पहले उन पर प्राइम मिनिस्टर लिखा होता था, बाद में वो खुद के लिए लिखने लगी। बाद में वर्षों में एडविना नेहरू के खतों को लेकर लोगों में एक उत्सुकता बनती गई। पत्रों पर आधारित कई किताबें लिखी गई और उसका इस्तेमाल किया गया। पामिला ने एक इंटरव्यू में कहा, उन पत्रों की शुरुआत हमेशा एक वाक्य से होती थी, वह मेरी माँ को कितना मिस कर रहे हैं।
और वह उनके लिए बहुत खास है। पत्रों का अंत भी वह निजी टिप्पणी से करते थे। उनमें कुछ भी शारीरिक नहीं था। ये सारे पत्र सुबह 2 से 4 बजे के बीच लिखे गए थे और इसे नेहरू ने अपने हाथों से लिखा था। 21 फरवरी 1960 में 59 साल की उम्र में एडविना की मौत हो गई। उन्हें समुद्र की लहरों के बीच दफनाया गया था। कहते हैं कि नेहरू ने अंतिम सलामी देने के लिए भारतीय नौसेना के त्रिशूल जहाज से भारत के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन को भेजा था। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।